नमस्कार बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th हिंदी का पार्ट जो है आपका एक दिन की बादशाहत, उसकी एक छोटी सी क्विज़ करने वाले हैं। इस पार्ट के प्रश्नोत्तर और एनसीईआरटी की रीडिंग मैं पहले ही करा चुकी हूँ, चैप्टर आप सभी को समझा भी चुकी हूँ, तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्विज़ ले लेते हैं आपकी छोटी सी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू टाइप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपको आंसर्स करने हैं। उससे पहले कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर या फिर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, बच्चों ने अपनी दरख्वास्त किसके आगे पेश की? अपनी जो उनकी जो सिफारिश थी, जो वो करवाना चाहते थे, वो किसके सामने उन्होंने रखी थी? आपके ऑप्शन है ए दादी के सामने, बी अम्मी के सामने, सी अब्बू के सामने या फिर डी भाईजान के सामने। जो भी आपका आंसर है, जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है इसमें ABCD, आंसर 1 कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आंसर 1 A और B और C और D सामने। उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको सारे आंसर्स बताऊंगी, तो क्रॉस चेक हो जाएगा एक तरीके से कि कितने आपके आंसर्स करेक्ट है, कितने अच्छे से आपको पार्ट समझ में आया है। क्योंकि आप जानते होंगे इस बार KV के एग्ज़ाम भी आपके इसी फॉर्म में हो रहे हैं, MCQ क्वेश्चंस ही आ रहे हैं उसमें भी। ओके, तो चलिए आंसर कर दिया होगा। अगला प्रश्न है आपका, सलीम ने आपा को क्या करने को मना किया था? आपा बड़ी बहन को बोलते हैं, तो सलीम ने क्या कहा था आपा को, किस चीज़ के लिए मना किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए सूट पहनने के लिए, बी भारी साड़ी पहनने के लिए, सी कॉलेज जाने को मना किया था या फिर डी कॉलेज ना जाने को। किस काम के लिए सलीम ने आपा को मना किया था कि आप इतना भारी सूट मत पहनो, ये वाला भारी साड़ी मत पहनो, कॉलेज नहीं जाना है या कॉलेज जाना है? क्या कहा था उन्होंने आपा को? आसान प्रश्न है, आंसर कर दिया होगा आपने, क्योंकि आपा जैसे उनको हमेशा मना किया करती थी, जो अच्छे कपड़े वो पहनते थे कि नहीं इसको हटाओ, बेकार कपड़े देती थी पहनने के लिए, तो उसी से ही संबंधित कुछ उन्होंने जैसा जो उनके साथ जैसा व्यवहार करता था, उसको वही चीज़ उस दिन एक दिन की बादशाहत में उन्होंने दिखाई कि आप हमारे साथ कैसा करते हैं, हमें कैसा लगता है। तो अब आप भी इस चीज़ को फील करके देखिए। अगला प्रश्न है, सलीम ने खाना बनाने का आदेश किसको दिया? आपके ऑप्शंस हैं ए अम्मी को, बी खानसामा, खानसामा बोलते हैं कुक, जो रसोइया होता है आपके घर में, सी आपा बड़ी बहन में बता चुकी हूँ, या फिर डी दादी। खाना बनाने का आदेश किनको दिया था? अम्मी को, खानसामा को, आपा को या फिर दादी को? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, फिल्म देखने जाने की इजाज़त किसने मांगी? कौन था आपकी कहानी में जो कि अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहता था? आपके ऑप्शंस हैं ए अब्बू जाना चाहते थे, बी आपा जाना चाहती थी, सी भाईजान जाना चाहते थे या फिर डी अम्मी थी जो अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने जाना चाहती थी, जिसको इन्होंने साफ मना कर दिया था दोनों भाइयों ने, कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से घर आना, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं। ओके, तो कौन था वो इन चारों में से? आंसर 4 A, B, C और D। आंसर्स आपको लास्ट में पता लगेंगे। अगला प्रश्न है, घर में आरिफ सलीम को झिझोड़कर कौन जगाता था? बताया हुआ है, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, सुबह सुबह की उठ जाओ स्कूल जाना है, तो कौन थे वो जो उनको सुबह सुबह जगाया करते थे? आपके ऑप्शन हैं ए आपा, उनकी बहन जगाती थी, बी अब्बू पिताजी जगाते थे, सी अम्मी माँ उनकी मदर जगाती थी या फिर डी दादी। सुबह सुबह आरिफ और सलीम को झिझोड़कर कौन जगाता था? आपा, अब्बू, अम्मी, दादी। उत्तर दे दिया होगा आपने, आसान ही प्रश्न है सभी। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों को बाहर हाँक दे किसने कहा? घर में कोई एक ऐसा मेंबर था कि जब भी ये बोलते थे कुछ भी, तो वो कहता था कि कितना बोल रहे हैं, कितना शोर कर रहे हैं, मेरा सर फटा जा रहा है, इन बच्चों को बाहर हाँक दे। और बाहर जाते थे तो फिर बोलते थे बाहर क्या कर रहे थे, घर में क्यों नहीं रहते हो? तो बड़े ही परेशान थे बच्चे। तो आप बताइए, बाहर भेजने के लिए कौन कहा करता था? ए दादी, बी आपा, सी अम्मी या फिर डी अब्बू। बच्चों को बाहर भेजने के लिए कौन कहता था? दादी, आपा, अम्मी, अब्बू। ओके, अगला प्रश्न है, अब्बू ने किसकी बात तुरंत मान ली? आपके ऑप्शन है रज़िया, रज़िया यहाँ पर उनकी मदर का नाम है, अम्मी का नाम है बच्चों के, बी भाईजान, सी अम्मी, डी बच्चों की बात। किसकी बात? जो अब्बू थे, पिताजी थे उनके, वैसे वो अच्छे मूड में थे उस दिन ज़रूर, और उन्होंने उनकी बात मान ली थी, जो अगले दिन पूरा दिन सभी को भुगतनी पड़ी। तो कौन थे वो जिनकी बात उन्होंने मान ली थी? रज़िया, भाईजान, अम्मी, बच्चे। ओके,
अगला प्रश्न है लचकती लटकती बड़े ठाट से कौन जा रही थी। कोई था जो बड़े ही भारी साड़ी पहनकर इतरा कर जा रही थी, जिसको उन्होंने कहा कि साड़ी हटाओ और जो एक सफ़ेद साड़ी है हल्की सी उसको पहन लो। तो कौन था जो जा रहा था लचकती लटकती? अम्मी, बी आपा, सी दादी या फिर डी आपा और अम्मी दोनों ही जा रही थी। उन्होंने कहा था नहीं वो किसी फंक्शन में जा रही थी एक्चुअली, इसलिए उन्होंने इतनी भारी साड़ी पहनी थी, महंगी साड़ी जिसमें सितारे लगे होते हैं उसको भारी बोलेंगे। भारी मतलब ये नहीं कि वेट था उसमें बहुत ज़्यादा। ओके, तो कौन था? अम्मी थी, आपा, दादी या फिर आपा और अम्मी दोनों। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है आरिफ ने दादी को क्या नहीं पीने को कहा। सुबह सुबह दादी ने अपनी दवाइयाँ ली और फिर एक चीज़ थी जो हमेशा पीती थी, जिसके बाद दोनों ने कहा कि इतना पियोगे तो क्या हो जाएगा, आपका पेट फट जाएगा। तो क्या चीज़ पीने के लिए उन्होंने मना किया था? हरीरा, बी चाय, सी पानी या फिर डी दूध। हरीरा आपका बादाम का बनता है। हरीरा, चाय, पानी, दूध। आंसर दे दीजिए, वीडियो के एंड में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है सलीम ने अम्मी को क्या करने को कहा। आपके ऑप्शंस हैं ए दांत साफ करने को, बी खाना बनाने को, सी नहाने को, डी खाना खाने को। जब अम्मी खाना खाने के लिए बैठी थी तो उनमें से एक ने अम्मी को उठाया था बीच में ही, जैसे अम्मी जनरली बच्चों को उठा देती है कुछ काम करते हुए कि नहीं पहले ये काम करके आओ, तो ऐसे उन्होंने कहा था। तो कौन सा काम उन्होंने कहा था अम्मी को? दांत साफ करके आओ, खाना बनाओ, नहाओ जाकर या फिर खाना खाओ। ओके, अगला प्रश्न है अन उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाएं। इसके आंसर मैं आपको अभी दे दूंगी। आप जाना, उपसर्ग आपको पता होगा कहाँ लगते हैं, 5th क्लास में उपसर्ग प्रत्यय आप सब जानते हैं। उपसर्ग लगते हैं शब्द के आगे, प्रत्यय लगते हैं शब्द के पीछे। तो जाना का आगे आपको उपसर्ग लगा के अन उपसर्ग लगाना है, नया शब्द बनाना है। पढ़ और चाहा, जाना, पढ़, चाहा, तीनों के आगे उपसर्ग लगाइए और नए शब्द बनाइए। अभी आप अपने आंसर लिख लीजिए कहीं पर या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं अभी आपको आंसर बता देती हूँ इसका। ओके, अमशर आंसर आपने कर दिए होंगे। तो देखिए, जाना का होगा अनजाना, जिसे आप बिल्कुल ना जानते हो। पढ़ का होगा अनपढ़, इलिटरेट जिसको कहते हैं, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता। चाहा का होगा अनचाहा, जिसे आप बिल्कुल नहीं चाहते। ओके, सो ये इस तरीके से उपसर्ग आगे लगा के आपके नए शब्द बनेंगे। अगला प्रश्न है मान प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय, तो प्रत्यय आपको पता है शब्द के पीछे लगते हैं। श्री के पीछे मान लगा के नया शब्द बनाना है। गति के भी आपको प्रत्यय लगाना है मान और नया शब्द बनाना है। आप लिखिए, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ, फिर आप चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर नहीं। ओके, तो देखिए, श्री का बनेगा श्रीमान, गति का बनेगा गतिमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों ने खाने में क्या बनाने का आदेश दिया। बच्चे रोज़ हमेशा मिर्च का सालन और रोटी खाया करते थे, बड़ा ही सादा खाना उनको दिया जाता था। तो जिस दिन उन्हें बादशाहत मिली, उन्होंने क्या बनाने के लिए कहा था। आपके ऑप्शन है ए मिठाइयाँ, बी दलिया या फिर सी चावल। जो ज़रूर बच्चों को आमतौर पसंद होगा, जो बनता नहीं था घर में, तो उस दिन उन्होंने अपने मनपसंद का खाना बनवाया। तो क्या चीज़ थी जो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी? मिठाइयाँ, दलिया, चावल। अगला प्रश्न है इनमें से किसमें भारी का अर्थ मुश्किल है। आपको भारी के बहुत सारे अर्थ दिए हुए हैं। जैसे भारी मतलब होता है वजनदार, भारी मतलब होता है, जैसे भारी का एक मतलब मुश्किल है। आपको यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, इन तीनों में भारी के अलग अलग मतलब है। एक मतलब होता है भारी का बहुत ज़्यादा, जैसे भारी बारिश। तो इसमें भारी का मतलब मुश्किल है, मुश्किल बारिश, भारी साड़ी या भारी सवाल। इन तीनों में से किसमें भारी का अर्थ मुश्किल है? ए, बी, सी और डी, सॉरी और सी। ओके, अगला क्वेश्चन है तरमाल किसे कहा गया है। जैसे आपा थी, हमेशा बच्चों को दलिया दे देती थी और खुद तरमाल ले लेती थी। तो तरमाल पाठ में किसके लिए कहा गया है? दलिया को तरमाल कहा गया है, मिठाइयों को तरमाल कहा गया है, अंडे और मक्खन को तरमाल कहा गया है। उत्तर दे दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए। आसान प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं ए आरिफ और सलीम ने, दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी अम्मी के अधिकार छीन लिया, फिर खानसामा ने अम्मी के अधिकार छीन लिए थे, या फिर आपा ने अम्मी के अधिकार छीन लिए थे। कौन थे वो जिन्होंने एक दिन के लिए अम्मी के सारे अधिकार छीन लिए थे और उनको एक दिन की बादशाहत मिल गई थी? आरिफ और सलीम, खानसामा,
रसोइया जिसको आप बोलते हैं, या फिर आपा, बड़ी बहन। ओके, प्रश्नों के उत्तर आपने कर दिए होंगे। अब जहाँ पर आपने उत्तर लिखे हैं उसको देख लीजिए। अब मैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता रही हूँ, क्रॉस चेक कर लीजिए आपके कितने मार्क्स आए हैं। जितने भी मार्क्स आपके हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ अपने मार्क्स लिखेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, तो पहले प्रश्न का उत्तर है सी, दूसरे प्रश्न का उत्तर है बी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बी, देन सी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ डी, एट्थ बी, नाइन्थ ए, टेंथ ए। 11th और 12th का आंसर मैं आपको वहीं बता चुकी हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय। अगर आपके उत्तर सही थे तो वहाँ पर अपने आप को एक एक नंबर दे दीजिएगा आप। अगला प्रश्न है 13वें का ए, 14th सी, 15th सी, 16th ए। जितने भी मार्क्स हैं आपके आउट ऑफ 16, 7, 8, 9, 10, 11 और 16 और 16 जितने मार्क्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे अपने नाम के साथ। एंड दैट्स ऑल, ये हमारा चैप्टर था। आई एम श्योर आप सभी ने एंजॉय किया होगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।